झांसी में आज कांग्रेस जनों ने भाजपा नेता पूर्व सांसद एवं कालकाजी से विधानसभा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नवाबाद थाने में शिकायत देकर शिकायत दर्ज करने की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया पैनल लिस्ट प्रवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता गौरव जैन की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि 5 जनवरी 2025 को एक सार्वजनिक सभा के दौरान रमेश चंद्र बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक प्रत्याशी हैं, ने पार्टी की नेता और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक, आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है। यह टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर की गई, जिससे न केवल श्रीमती प्रियंका गांधी जी की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची, बल्कि यह सार्वजनिक अशिष्टता और देश की महिला जाति की गरिमा का अपमान भी है। ऐसी हरकतें लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ हैं। श्री बिधूड़ी द्वारा उपयोग किए गए शब्द धारा 79 बीएनएस राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन अधिनियम के तहत आते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के समक्ष है। धारा 509 आईपीसी के अनुसार जो कोई किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि करता है या कोई संकेत करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है जिसे वह महिला सुन सके या देख सके, तो उसे दंडित किया जाएगा। शिकायत में रमेश चंद्र बिधूड़ी के खिलाफ धारा 79 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज कराने तथा मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने और इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित किए जाने हेतु तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम लोग यहाँ पर आज जो प्रियंका गांधी जी के लिए बीजेपी के एक नेता ने अभद्र टिप्पणी की है, और अक्सर चुनाव में इन्होंने का एक मुद्दा रहता है कि जो चुनावी मुद्दे रहते हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा हमारे शीर्ष नेताओं का नाम लेके उनकी तरफ ध्यान भटकाने का काम रहता है। जो चुनावी मुद्दे रहते हैं उनसे ध्यान हटा दिया जाता है। अगर ये नेता इसी तरीके की बदतमीजी अगर महिलाओं के, किसी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के नेता के अगर किसी तरह से बदतमीजी करेंगे, अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो महिलाएं उनके संग वो व्यवहार करेंगी जिससे वो दोबारा इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की टिप्पणी जो प्रियंका गांधी के लिए कही गई है, तो उन नेताओं के घर में ही माँ बहनें हैं, क्या वो अपनी माँ बहनों को नाम लेके उधार नहीं दे सकते थे जो आपने प्रियंका गांधी जी का नाम लिया है? तो हम ये चाहते हैं कि ये तो हम लोग को एक गांधीवादी तरीके से हम एफआईआर लिखवाने आए हैं। अगर दिल्ली में महिला कांग्रेस अगर सजग हो गई ना, तो ऐसे नेताओं का मुंह तोड़ जवाब चप्पलों से दिया जाएगा। जी देखिए, 5 तारीख की घटना है। 5 जनवरी को रमेश चंद्र बिधूड़ी जी, जो पूर्व सांसद हैं और कालका जी से अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक आम जनसभा के दौरान हमारी नेता और सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। और वो जो टिप्पणी है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, जो निरंतर महिलाओं को दबाने के लिए, महिलाएँ किस प्रकार से समाज में आगे ना आएँ, तो उनके ऊपर उल्टी सीधी बातें करती हैं। और रमेश चंद्र बिधूड़ी जी, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। इससे पहले भी हमने देखा था संसद में कि उन्होंने कैसे असम्मानित शब्दों का प्रयोग करा था, अमर्यादित बयान उन्होंने दिए थे। तो हमारी बस पुलिस अधीक्षक जी से यही मांग थी कि उन्होंने जो बुरी बातें बोली हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। धारा 509 जो पहले आईपीसी में होती थी, अभी धारा 69 बीएनएस में है, उसके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनके ऊपर एफआईआर हो। अगर एफआईआर नहीं होती है तो हम सभी कांग्रेस जन जो हैं, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी और तमाम सभी लोग, सीताराम कुशवाहा जी वगैरह, वैभव भट्टा जी वगैरह सब लोग हैं, देशराज जसारिया जी हैं, तो हम लोग यहाँ पर धरना देंगे। और नहीं होता तो उसके बाद 156(3) में जाके मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगाएंगे। अभी पुलिस अधीक्षक जी ने बोला है कि चूँकि यहाँ पर जो एसएचओ हैं वो इंचार्ज जो हैं वो नहीं है, सेकंड इन कमांड जो है वो यहाँ पर हैं, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि ये जो कंप्लेंट्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और अगर ये नहीं होता आगे तो हम लोग कल इसकी वापस से आगे जांच कराएंगे, बात करेंगे, और नहीं होता तो फिर हम लोग धरना देंगे और आगे उसके 156(3) में पैरवी कराएंगे।